चलिए हम लोग को आगे पढ़ना है ना। कॉलेजन में कुछ टाइप बचा हुआ था, उस टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। जो देखिए, एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन। क्या होता है? ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन। देखिए, ऑब्लिक कॉलिजन में क्या किया जाएगा उसको समझ लीजिए। ऑब्लिक कॉलिजन में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, कोई रेस्ट में हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, रेस्ट वाला हो या मोशन वाला हो, बस इतना ही याद रखिए। अब इस पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था जिसका मास m2 था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, जा करके इसको हिट कर दिया। तो हिट जब किया तो m1 जो है इधर फेंका गया एट एंगल थीटा, तो m2 जो है इधर कहीं फेंकाया होगा, m2 जो है इधर कहीं जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एट एंगल थीटा या थीटा 1 या थीटा 2 कर लिए, जो कर लीजिए आप। कहने का मतलब ये है कि कैरम बोर्ड आप लोग खेले होंगे, स्टाइगर से गोटी को हिट करते हैं रिबाउंडिंग वाला कंडीशन छोड़ करके, तो अगर गोटी इधर जाएगा तो स्टाइगर उधर नहीं जाएगा, वो तिरछा भागेगा, है ना, दोनों तिरछा भागेगा, ये बात समझ लीजिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इस तरह को क्वेश्चन बनाने के लिए आपका क्या मेथड है? सबसे पहला मेथड है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर लगा दी, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम लिख दिए हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 2 बार लगेगा। स्टेप फर्स्ट में या तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा सकते हैं या तो बाई एक्सिस के लॉन्ग। इसको मान लिए एक्स है, ये बाई है, तो एलॉन्ग अगर एक्स एक्सिस लिखते हैं तो एक्स एक्सिस लिखाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका एक कंपोनेंट जो होगा इधर होगा, m2v2 cos θ2, इसका एक कंपोनेंट होगा m2v2 sin θ2। देख लीजिए ध्यान से, इसका भी एक कंपोनेंट होगा m1v1 cos θ1, ये होगा m1v1 cos θ1। देखिए वेक्टर है इसलिए वेक्टर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, एकदम वेक्टर के जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है हर हाल में। तो अब जरा गौर कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यह दोनों जब एक तरफ जा रहा है तो ये एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है, तो इनिशियल में सिर्फ ये पार्टिकल चल रहा था, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लिखिएगा। तो कॉलिजन के पहले ये बॉडी चल रहा था तो लिखिएगा m1u इक्वल टू, बाद में ये दोनों एक्स के लॉन्ग है तो m1v1 cos θ1 और m2v2 cos θ2। इक्वेशन पहला ऐसे बनाएंगे। स्टेप सेकंड में लिखेंगे एलॉन्ग बाई एक्सिस। ऐसा नहीं कि आप पहले एक्स लिखे हो सकता है आपको मन करे तो पहले बाई लिख लीजिएगा, या क्वेश्चन बनाते समय हमको पहले मन करेगा तो हम बाई लिख लेंगे, लेकिन कंडीशन यही होगा, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लिखाएगा। तो देखिए इनिशियल में यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम में सिर्फ पहले ये एक्स के लॉन्ग चल रहा था, कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के पहले सिर्फ ये एक्स के लॉन्ग चल रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो इनिशियल में मोमेंटम एक्स के लॉन्ग सिर्फ चल रहा था, तो बाई में मोमेंटम 0 हो जाएगा। क्या होगा बाई में इनिशियल आपका 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दे लीजिए। और बाद में एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, तो वेक्टर के हिसाब से m1v1 cos θ1 अगर जे लीजिएगा प्लस में तो इसमें माइनस में लेना पड़ेगा, या बिना वेक्टर दिखाए
M2V2 सॉरी यहाँ पर साइन होगा, क्या होगा साइन होगा, क्योंकि इधर से सटा उधर कॉस ऊपर साइन होगा, है ना। तो साइन थीटा 1 और M2V2 साइन थीटा 2। देख लीजिए ध्यान से, यानी माइनस साइन लिख देने से पता चल गया कि क्या है यहाँ पर। बात समझिए अच्छी तरह से, M1V1 साइन थीटा 1 माइनस M2V2 साइन थीटा 2, बस यही सोच लीजिए। और इसी तरफ मोमेंटम लगेगा, ऑब्लिक कोलिजन में इसी तरह से मोमेंटम लगेगा, इस बात की गारंटी है। इसको याद कर लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमको बतलाइए, हम तुरंत बतलाने के लिए तैयार हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमको बोल सकते हैं आप। और नहीं कंफ्यूजन है तो हम क्वेश्चन देने चलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं तुरंत, है ना। पहले इसको मिटा लेते हैं तब क्वेश्चन की बारी है। देखिए ये बनेगा इसी तरह से, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार का होगा जो गौर से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए तो पता नहीं चलेगा कि इसका यूज हम लोग क्या किए और क्या निकालना के लिए कह रहा था। तो चलिए क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार रहिए आप लोग, मेरे साथ साथ फास्ट में क्वेश्चन लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है उस बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल ऑफ मास m kg में मूविंग विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। It strikes an identical ball with a stationary या विथ रेस्ट में है, जो भी लिख दीजिए स्टेशनरी के बदले। आफ्टर collision each ball moving making direction making direction 30 degree with original direction देख लीजिए। फाइंड velocity of each ball after collision, find velocity of each ball आफ्टर collision। यही क्वेश्चन है आपको, आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है, बनाने का कोशिश कीजिए, फिर तो हम बताएंगे ही क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, फिर तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। 1-2 मिनट टाइम है, बना करके व्हाट्सएप पर भेजिए, नहीं लेना है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखिए, बॉल ऑफ मास मूविंग विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बॉल जो है जिसका मास m है वो 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। एक बॉल जो है आपका स्टेशनरी, इसी के लाइन में एक बॉल यहाँ पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है।
आफ्टर कोलिजन ईच बॉल मूविंग मेकिंग ए डायरेक्शन 30 डिग्री, मतलब कोलिजन के बाद जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन था उससे दोनों ऑब्जेक्ट जो है 30 डिग्री बना करके, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री बना करके मूव किया। मान लेते इसका वेलोसिटी v1 है तो इसका वेलोसिटी v2 है, जबकि मास दोनों का सेम था, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस बात को समझ लिए, मास दोनों का सेम है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों का स्पीड पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि बाई कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लिखिए, यानी स्टेप फर्स्ट में भी लिखिए आप एक बार, स्टेप फर्स्ट में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस शॉर्ट में लिख दीजिए। या आपको मन करता है कि सर बार बार एक्स लेते हैं, पहले तो लीजिए बाई पहले लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले बाई एक्सिस ही ले लीजिए। इसको एक्स लिखे हैं तो इसको बाई लिख दिए हैं। अब बताइए पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल तो होगा हर हाल में, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल एकदम कंडीशन फिक्स्ड है। इनिशियल में एक्स के अलोंग किसी पार्टिकल का मोशन नहीं है, सॉरी बाई के अलोंग, तो बाई के अलोंग किसी का नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम इनिशियल में 0 था बाई के अलोंग। बाद में इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर गया होगा, m1 v1 साइन 30 डिग्री जे कैप, लिखें कि छोड़ दें? जे कैप नहीं लिखते हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट वेक्टर लगाया हुआ है और इसका एक मैग्नीट्यूड गया होगा नीचे की ओर, तो इसमें लिखेंगे माइनस mv2 साइन 30 डिग्री। यहां से हमको एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि v1 बराबर v2 होगा, इक्वेशन पहला। देख लीजिए ध्यान से, एकदम क्लियरली हमको पता चल गया, आपको भी पता चल गया होगा, बात समझ सकते हैं। अब एलोंग बाई एक्सिस के बदले एलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं स्टेप सेकेंड में, एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग। देख लीजिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन बनता है, एकदम देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, अच्छी तरह समझ लीजिए। तब पी ऐसी आपका पी इनिशियल और पी फाइनल फिर लिखिएगा। इनिशियल में यहाँ पर एक्स के लॉन्ग है वेलोसिटी 15 m हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड है और आपका मास m है। इनिशियल में पॉजिटिव एक्स की ओर है, बाद में इसका भी दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की ओर है, तो लिखेंगे mv1 cos 30 डिग्री और प्लस mv2 cos 30 डिग्री, क्योंकि mv1 cos 30 डिग्री और mv2 cos 30 डिग्री m सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 15 बराबर आ गया आपका v1 cos 30 डिग्री, सॉरी v1 cos 30 डिग्री और v2 cos 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर पहले प्रूफ हो चुका है कि v1 बराबर v2 है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 2 v1 cos 30 √3/2, तो 2 से 2 कट गया आपका, तो v1 बराबर आ गया 15/√3। देख लीजिए ध्यान से, और तब √3 से एनालाइज कीजिएगा तो 5√3 मीटर पर सेकेंड दोनों का स्पीड आ गया। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस इतना ही याद रखिए। किन्हीं को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो हमको जरूर पूछिए, क्योंकि हम उसको बताने के लिए तैयार हैं अभी फिलहाल। देख लीजिए गौर से समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन बनता है। अगर ऑब्लिक कोलिजन रहेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, इस बात को समझ लीजिए, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बार एक्स में एक बार वाई में। देखिए इतना क्वेश्चन बताने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो
मोमेंटम है ऑलवेज वेक्टर में हम लोग यूज करते हैं, बिना वेक्टर का काम नहीं चलता है। बुक में भले नहीं लिखा रहता है, क्योंकि जैसे अभी हम लिखे ना, वो प्लस माइनस वैसे लिख देता है कोऑर्डिनेट के टर्म में, लेकिन आई जे के में भी लिखा जाता है। आप जिधर से बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आएगा। लेकिन हाँ, वेक्टर को ध्यान में रखना है एट एनी कंडीशन। चलिए, एक जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको आप लोग को बना के दिखाना है। इसमें जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको बना के दिखाना है तुरंत, अभी का अभी। क्वेश्चन है अ मास m, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, moves with velocity v, moves with velocity v and collide inelastically with another identical mass, with another identical mass after collision identical mass after collision first ball move with velocity v by रूट 3। अगर पेंसिल में पहले v था तो बाद में है v by रूट 3 in a direction perpendicular, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, to initial motion find a speed of second ball, मास। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, फटाफट एकदम फास्ट में बनाइए तो क्वेश्चन जरा। कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है मास एम मूव विथ वेलोसिटी v एंड कोलाइड इनइलास्टिकली विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव विथ, है ना, आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास एम। यानी कि यहाँ पर जो है एक बॉल जो है ये मास एम का मूव कर रहा है यू स्पीड से ऐसा। अब ये बॉल एक यहाँ रखा हुआ है, उससे ये कॉलिजन किया है। क्या किया है? कॉलिजन किया है। थोड़ा फिगर नीचे बना रहे हैं क्योंकि ऊपर भी कुछ दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बॉल जो है मूव कर रहा है इधर यू स्पीड से, दूसरा आइडेंटिकल बॉल यहाँ पर रेस्ट में था पहले से। कॉलिजन के बाद जो कह रहा है क्वेश्चन में, एक बॉल जो है मूव विथ वेलोसिटी ना इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। यानी एक बॉल जो है यहां से जब जाके टकराया तो एक बॉल जो है ऐसे परपेंडिकुलर मूव किया, इधर की ओर भागा। एक बॉल जो है इधर की ओर भाग गया, वो मास m था, ये भी मास m था। एक बॉल इधर भागा जो स्पीड है v बाई रूट 3 से भागा। कितना से भागा? v बाई रूट 3 से भागा। तो कहता है फाइंड स्पीड ऑफ सेकेंड मास।
तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर ये बॉल जाके इससे टकराया और एक परपेंडिकुलर भाग गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आप लोग बताइए सेकेंड बॉल किस क्वाड्रेंट में भागना चाहिए? आप लोग बताइए, दिमाग लगा। फोर्थ में। वेरी गुड, जो पहले बोले एकदम सही बोले हैं। कैरम बोर्ड लगता अच्छा से खेले हैं। ये गोटी इधर कहीं भागना चाहिए, इधर। मेरे को पता नहीं किधर भागा, बस इतना ही सोच लीजिए, मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ एंगल पर भी भागा होगा। तो मान लीजिए कि थीटा एंगल पर भागा होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल पर भागा होगा। और लेकिन ठीक कहता है इधर का स्पीड आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए कि ये v1 स्पीड है। क्या है स्पीड? v1 है, मास m1 है। अब फिर से उसी तरह से बनेगा दो बार में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एलोंग बाई एक्सिस पहले लगा लीजिए। जब बाई एक्सिस के एलोंग लगाइएगा तो इनिशियल में तो एक्स में ही बॉल मूव कर रहा था, बाई में तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो इनिशियल 0 हो गया। फाइनल में एक बॉल ऊपर जा रहा है m v/√3 से, और दूसरा नीचे जा रहा है -m v1 sin थीटा से। देख लीजिए ध्यान से, इसका एक कंपोनेंट इधर नीचे की ओर जाएगा ना, तो आपका m कट जाएगा, यहां से आ जाएगा v1 sin थीटा इक्वल टू v/√3। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब फिर एलोंग एक्स एक्सिस कर लीजिए, एलोंग एक्स एक्सिस कर लीजिए। तो इनिशियल में एक्स के अलोंग एक बॉडी मूव कर रहा है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल जब लिखने चलेंगे, इनिशियल में एक एक्स के अलोंग m इंटू भी से मूव कर रहा है। देख लीजिए ध्यान से। अब इसका बाद में ये बॉल तो बाई कोऑर्डिनेट में है, तो बाई में है, उसका एक्स में कंपोनेंट 0 होगा, यानी सिर्फ एक कंपोनेंट बचा है, कितना? देखिए हम बोल रहे थे यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर जो था आपका एक्स के अलोंग जब मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल में तो एम भी है, फाइनल में ये है बाई एक्सिस में, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट इधर जाएगा, यानी एम भी वन कॉस थीटा। क्या जाएगा? कॉस थीटा। तो एम कट जाएगा, तो भी वन कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है, इस दोनों को सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कीजिए, यानी स्क्वायरिंग एंड देखिए हम कर रहे थे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आने इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो होगा v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। इधर कीजिएगा तो v1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और हम तो इसको देखिए, हम लोग लिख रहे थे तो क्या हो गया, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए इसमें से। अब इधर की बारी है, तो ये होगा v/√3 का होल स्क्वायर, यानी v/√3 का होल स्क्वायर, और इधर होगा v स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए ये तो 1 हो गया, तब v1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाई 3
आप प्लस v स्क्वायर, तो हो गया आपका कितना, देख लीजिए 4v स्क्वायर बाई 3 आ गया, इसलिए v1 बराबर आ गया 2/√3 इंटू v, क्या आ गया 2/√3 इंटू v। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, यानी कि ज्यादा समझने में कोई कष्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे बना उस समझ लीजिए, v/√3 इंटू क्या हो गया आपका v हो गया। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन देंगे, पहले बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्वेश्चन आखिर बना कैसे। देख लीजिए सेम क्वेश्चन ये नीट भी पूछा है, और नीट जो पूछा है कब पूछा सर बता रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, अगर ठीक कंपोनेंट में बिना तोड़े हम ओनली भी वेक्टर में मान लेते हैं और उससे बनाएंगे तो उससे भी तो आ जाएगा, मानेंगे कि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं गया, हमको अभी पता नहीं ना है, तो बिना कंपोनेंट तोड़े भी तो हम बनाते हैं तो आंसर आ जाता है। आ जाता है लेकिन हर बार नहीं आएगा, ठीक है। आप लगता है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कभी पढ़े हैं, उसमें बिना कंपोनेंट तोड़े हुए बनाए हुए हैं। देखिए नो सर, कंपोनेंट हमको में, ठीक है, यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे बनाते हैं, मेथड बहुत सारे होते हैं बनाने के लिए, वो भी मेथड से आंसर आता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन बैंक को उसी तरह से बनाए हुए हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से सिंपल वे में बताते हैं, जिससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर एंगल निकालने के लिए कह देगा तब क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में केवल स्पीड निकालने के लिए कहता और लिख देता फाइंड वेलोसिटी, तो आपको डायरेक्शन भी लिखना रहता, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते। अब बताइए डायरेक्शन अगर के साथ अगर ऑप्शन दिया रहता, ये जेई मेन और नीट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर डायरेक्शन के साथ दिया रहता तब क्या करते। चलिए जब आप बोल ही दिए हैं तो इसमें थोड़ा सा और हम आगे चल जाते हैं, सेकेंड बॉल का डायरेक्शन निकालने की बात करते हैं कि कितना एंगल पर भागा है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन आपको अगर यही क्वेश्चन में निकालने के लिए दे देता तब क्या करते, तब आपका मेथड तो फंस जाता बीच में ही। देखिए कैसे, अगर डायरेक्शन निकालने की बात करेगा कि कितना एंगल पर भागा, तो ये स्पीड निकलने के बाद आप किसी एक इक्वेशन में चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला इक्वेशन में भी आ जाते हैं तो भी आंसर जाता, इस इक्वेशन में भी चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही चलिए, सेकंड से चलिएगा तो v1 का वैल्यू 2v/√3 आया हुआ है, इक्वल टू सॉरी इनटू कॉस थीटा, इक्वल टू v आया हुआ तो v से भी कट गया, कॉस थीटा बराबर आ गया √3/2, यानी थीटा बराबर हो गया लगता है 30 डिग्री, कितना गया 30 डिग्री हो गया। यानी एंगल के साथ ऑप्शन रहता तब तो आपका मेथड फेल कर जाता वहां पर, ठीक है। इसीलिए हम लोग पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्वेश्चन बैंक में उसी मेथड से बनाए हुए हैं, ठीक है। या कोई टीचर भी बता दिए होंगे उस मेथड से भी बनता है क्वेश्चन, हमको पता है बिना डायरेक्शन, क्योंकि ये को पता है कि 90 डिग्री पर, तो एक बार उसका कंपोनेंट नहीं आता, एक बार उसका नहीं आता है, तो आंसर आ जाता है वहां से, ठीक है। तो एंगल भी हम निकाल दिए हैं, कितना डिग्री पर फेंकाया, ये 30 डिग्री पर एक्स एक्सिस के साथ फेंकाया है, ये बात आप समझ चुके होंगे। देखिए ये था ऑब्लिक कॉलिजन का क्वेश्चन, बाकी अब ऑब्लिक रहेगा तो इसी तरह दिमाग लगे। देखिए मैं सीधा सीधा इसलिए बता रहा हूं ना कि इसमें कोई टेंशन नहीं है, एक बार एक्स के लॉन्ग एक बार वाई के लॉन्ग, आंसर अपने आप फटाफट आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। और अभी तो हम बता रहे थे सेम क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन जो जेई मैंने पूछा हुआ है, यह नीट 2015 में भी आया हुआ है, नीट 2015 में भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, कोई डाटा चेंज नहीं किया है, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कहने का मेरा मतलब है कि क्वेश्चन जो आएगा ना आपका इसी तरफ से आएगा, और नीट जब पूछा है तो डायरेक्शन के साथ बनाना है। देखिए अब आप लोग एससी वर्मा निकालिएगा, एससी वर्मा पेज नंबर 163 क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 बतलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, देख लिए ध्यान से क्वेश्चन बताएंगे, एससी वर्मा का क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में भी आया हुआ, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम। देखिए क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो देखिए
यहाँ जो क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा में 47 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा का। ये कहता है बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ प्लास्टिक पेंडुलम ऑफ मास 5 kg। पेंडुलम है, कोई भी पेंडुलम रहे, प्लास्टिक रहे जो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंडुलम है ये पेंडुलम का जो है वेट है जो 5 kg है, यानी इस पेंडुलम का वेट जो है 5 kg है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक बुलेट जो है हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, मान लिया कि एक बंदूक था, वहां से एक बुलेट जो है हॉरिजॉन्टली यहाँ से फायर किया गया ऐसे। अब बुलेट का जो मास है ना, बुलेट का मास है जो 25 ग्राम है, ये 25 ग्राम बुलेट का मास है। इसका वेलोसिटी क्या है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन यू मान लेते हैं वेलोसिटी इसका इनिशियल। कहता है बुलेट जो है इस प्लास्टिक पेंडुलम के बॉब में गया और इसमें अटक गया, इम्बेडेड है, इम्बेडेड देखिए टर्म लिखा हुआ है, इम्बेडेड मतलब अटक जाना, उसी में घुस के रह जाना। अब आने की बुलेट जब लगेगा तो इसमें झटका लगेगा, इसी में घुस के रह गया, तब पेंडुलम यही खड़ा रहेगा कि आगे पीछे होगा, तो आगे पीछे होगा, तब पेंडुलम जो है इस तरह से ऑसिलेट करते हुए ये ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, ऐसे इधर चला जाएगा, पेंडुलम यहाँ पर पहुंच गया हो। तब पेंडुलम में जब गोली लगा तो उधर भागेगा ये हर हाल में, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, गोली इधर से हॉरिजॉन्टली ठोका गया था। अब कहता है कि पेंडुलम जो है 10 सेंटीमीटर से राइज कर गया, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था ना, इससे इसका सेंटर जो है 10 सेंटीमीटर के हाइट पर पहुंच गया, यानी यहाँ पर वेलोसिटी जो है फाइनल वो 0 हो गया फिर से। तो कहता फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट, बताइए कि क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दो कंसेप्ट होता है, दो तरह का मेथड होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक पेंडुलम लटका रहेगा, पेंडुलम लिख देगा और अच्छा बात है, नहीं तो कभी कहेगा एक बॉब लटका हुआ, एक ब्लॉक लटका हुआ, एक वुडन प्लेट लटका हुआ स्ट्रिंग से, एक बुलेट हॉरिजॉन्टली मारा है। दो कंडीशन होगा, या तो बुलेट इसके अंदर अटक जाएगा या तो बुलेट पार कर जाएगा सीधा। लेकिन बुलेट अटक जाएगा तो भी बॉब वो आगे की ओर फेंकाएगा, और पार भी कर जाएगा तो भी आगे की ओर फेंकाएगा। आया बात समझ में? यानी दोनों ही कंडीशन में। तो क्वेश्चन दोनों हम बताएंगे, अभी दोनों कंडीशन का क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि पहला कंडीशन में जब अटक गया, एम्बेडेड हो गया, 47 नंबर क्वेश्चन, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए जब भी इस क्वेश्चन में कहेगा तो स्पीड ऑफ बुलेट इधर का ही निकालना कहेगा, या फिर ये दे देगा तो अगर पार कर जाएगा तो इधर का स्पीड ऑफ बुलेट कहेगा निकालने के लिए, हाइट राइज देगा, कोई ना कोई एक अननोन वगैरह देगा। तो कितने लोगों को याद है कि यहाँ पर जब देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्क ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। कितने लोगों को याद है वर्क ऑफ एनर्जी जो पढ़ाए हैं उसमें, कि अगर कोई बॉब 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया तो बॉब का यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहा होगा। सर रूट अंडर 2g, वेरी गुड, एकदम याद है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, सभी लोग को याद है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो है ना। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल अंडर 2gh है, तो यानी कि देखिए इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बॉब मानिएगा तो बुलेट, है ना, बॉल मानिएगा तो भी बुलेट, बी सेम हो जाएगा। तो इसको वुडन प्लेट या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वुडन ब्लॉक या कोई भी मान लीजिए, तो इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो अब एक होगा यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बता रहे हैं सर फार्मूला इसका अंडर रूट 2gh होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालिए, जहां से निकालिए आफ्टर कोलिजन, भी जो होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन वो अंडर रूट 2gh होगा। 2gh
देखिए हम डायरेक्ट याद है थे, हाँ हमको कितना फायदा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर याद आ गया। तो 2 इंटू 10 इंटू 0.1 मीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हो गया √2 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया स्पीड, यानी कॉलिजन के बाद बॉब का स्पीड आ गया √ ये। ठीक है, अब एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाता है इस क्वेश्चन में, क्यों, यही वेलोसिटी निकालने के लिए, और फार्मूला याद है तो लगाने से बच गए। लेकिन कॉलिजन का तो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा एक बार, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी पी वेक्टर लिख दिए तो मोमेंटम हो गया कंजर्वेशन का। इनिशियल में ये 25 ग्राम का है, 0.025 kg है, और इसका स्पीड बुलेट का मालूम नहीं है, यू है। इनिशियल में ये रेस्ट में था, ब्लॉक जो 5 kg वाला था इनिशियल में वो रेस्ट में था, बाद में ब्लॉक प्लस बुलेट एक साथ ऊपर भागा है, तो मास हो गया दोनों जोड़ के इतना। लेकिन बाद में आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी √2 है, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर u बराबर आ गया आपका 5.025 √2 डिवाइडेड बाई 0.025। देखिए इससे डिवाइड किए तो 3 0 3 0 कट जाएगा, 25 बचेगा, तो 25 × 50 0, यानी कि 201 √2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 201 √2 और √2 का होता है 1.414, तो उसे गुना भाग कीजिएगा तो 282 के आसपास आंसर आ जाएगा, 282 मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। समझ लीजिए कि इतना स्पीड से बुलेट आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है तो हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने वाले हैं हम, एकदम सेम टाइप, लेकिन उसमें बुलेट पार कर जाएगा आपकी बात, और वह क्वेश्चन एससी वर्मा का 48 है, वह क्वेश्चन एससी वर्मा का 48 है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, वह क्वेश्चन एससी वर्मा का 48 है। देखिए उसमें कहते हैं बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड फायर इनटू वुडन ब्लॉक ऑफ मास 500 सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, bullet cross the block and emerge on the other side. If center of mass of block rise through height of 20 centimeter, find the speed of bullet as it emerge from the block. यानी क्वेश्चन की बात कीजिए तो एक क्वेश्चन में ये बताना चाहते हैं कि वही क्वेश्चन है, और ये ब्लॉक है, अब की बार वुडन ब्लॉक इसको बना दिए हैं, कहते हैं बुलेट जो इधर से फायर हुआ ना उसका स्पीड वो लिख दिए हैं, और वो 20 ग्राम का था, 20 ग्राम का था, इसका स्पीड जो है 300 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ये बुलेट का की बार इधर से स्पीड दे दिया गया है। ब्लॉक का जो मास था वो मात्र 500 ग्राम था और ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग धागे से लटका हुआ था, बुलेट जो है इसको चीरता हुआ पार कर गया, ऐसे होल करके निकल गया, तो होल करके जब बुलेट निकला इधर, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल में क्या होगा यही निकालना है। जबकि ये पार करके निकल गया तो ये वुडन ब्लॉक जो है ऐसे भागा होगा, ऐसे तिरछा ऐसे, और ये जो भागा है वो 20 सेंटीमीटर से राइज कर गया इसका हाइट, तब कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एकदम 100% सेम है, और बात आप समझ चुके होंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन जो। तो फिर से आप वही वेलोसिटी ऑफ वुडन प्लेट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। अगर आपको वर्क ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद है, आफ्टर कोलिजन के वुडन प्लेट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, √2gh होगा। 2gh हाइट 0.2 है और ये 10 है, तो आपका क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। देख लिए ध्यान से, 0.2 × 10 आपका 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वुडन, यानी कोलिजन के बाद इसका स्पीड जो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। देख लीजिए ध्यान से, यही चीज निकालना। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दीजिए। इनिशियल में सिर्फ बुलेट मूव करा, देखिए सबका मास ग्राम में है, तब केजी में बदलने का
अपने मन से टेंशन मत लीजिए, ये ग्राम में है सबका, तो ग्राम में है तो सब ग्राम कट जाएगा, मास है तो। देखिए ध्यान से, तो इनिशियल में सिर्फ ये बुलेट मूव कर रहा था 20 × 300 से, ब्लॉक तो ये रेस्ट में था, वुडन प्लेट रेस्ट में था। बाद में वुडन प्लेट भी मूव किया, कितना से 2 मीटर पर सेकेंड तक, 500 × 2, और बाद में गोली चीरता हुआ नहीं था, उसका वेलोसिटी मालूम नहीं था, इसलिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखिए ये 3 दूनी 6 पर जो है 1 2 3 0 आ गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, 1 2 3 0, देख लीजिए इतना आ गया, 10 पर 2 0 इक्वल टू 20 × VB आ गया। अब VB बराबर हो जाएगा 5 पर 3 0 अब बटा 20, कट गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड से आपका बुलेट चीरता हुआ भाग गया होगा। यानी वुडन ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक था, तो क्या किया, बुलेट जो है उसको पार कर गया। 300 मीटर से जब बुलेट इस पे टकराया था, लेकिन पार किया 250 से, मतलब पार करने के बाद भी इसका रफ्तार ये बचा। कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन दोनों को देख लीजिए, यही 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है, और ये नीट में पूछा है क्वेश्चन आपको कब, वो हम बता रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, और हम बताते हैं नीट कब पूछा है। नीट 2016 में पूछा है ना, एकदम 100% सेम क्वेश्चन पर वो पहुंचा। स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, यानी कि ये नंबर क्वेश्चन पूछा है। मास इसमें दिया है, फर्क किया है, बुलेट का मास वो 10 ग्राम रखा है, वेलोसिटी 400 कर दिया है, ये जो लटका हुआ है उसको 2 kg है ना, और फिर कहता है वही 10 सेंटीमीटर से राइज किया है, तो V1 निकालने के लिए कह रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन एकदम सेम पूछा है हमने, यानी एग्जाम में ये दोनों प्रोसेस से जब क्वेश्चन आएगा तो इसका 2 ही टेक्निक है, या तो बुलेट उसके अंदर घुस के रह जाएगा, या तो उसे पार कर जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक डाटा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ बुलेट निकालने के लिए कहा था, वहां स्पीड ऑफ बुलेट दिया तो कहता कितना पार किया वो निकालने के लिए कहा। अब बोलिए कोई, बनाए थे, देखिए तो व्हाट्सएप पर भेजें। क्या बनाए हैं? 48 बनाया हुआ था मेरा, देखिए तो व्हाट्सएप पर भेजें। ठीक है देख लेंगे। चलिए आगे देखिए ध्यान से, है ना। बोलिए, डाउट पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 47 में सर बुलेट ये पेंडुलम के बॉक्स पे हिट करेगा तो उसका मास ये नहीं होगा, उसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा तो मास बढ़ जाएगा। यस तो सर। मास बढ़ाए थे ना, देखिए ना आप 5.025 kg लिए थे, दोनों का मास जोड़ करके, क्योंकि दोनों अब उड़ेगा साथ साथ, इसलिए तो नहीं मिटाए थे। देखिए लिखे थे बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल में नहीं पता था, ये 5 kg वाला था जो रेस्ट में था। बाद में जब बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो गया तब 5 kg प्लस 25 ग्राम, ये इतना जोड़ के आएगा, और √2 से दोनों चला था ऊपर की ओर। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। देख लीजिए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करता है। देखिए क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस इतनी सोच लिए क्वेश्चन बहुत सारा है, आपको क्वेश्चन तो सब आता ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए बात समझ लिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपको बनाने दिए थे 42 नंबर क्वेश्चन, यानी एससी वर्मा का 42 नंबर प्रॉब्लम, देखिए कि आखिर क्या है। जो देखिए 42 नंबर प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन में करा ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, sorry, a bullet of mass 20 gram traveling horizontally with a speed of 500 meter per second passed through a wooden block of mass 10 kg initially at rest on a level road। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है जिसका मास 10 kg का है,
और इनिशियल में ये रेस्ट में है। इनिशियल में क्या है, ये रेस्ट में, U2 मान रहे हैं ये रेस्ट में है। एक बुलेट है जो यहाँ से इस तरह से है, ऐसे। बुलेट का मास जो है 20 ग्राम है और ये 500 मीटर पर सेकंड, यानी U1 जो है ये 500 मीटर पर सेकंड है। और क्वेश्चन में कह रहा है अब बुलेट जो इसको पार करता निकल गया, बुलेट जो इसको पार करके निकल गया उस समय इसका स्पीड था, यानी कि इसको अगर V1 मानते हैं तो इसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। बुलेट का इनिशियल स्पीड U1, फाइनल स्पीड V1। U1 V1 ऐसा कर दिए हैं इस तरह से। कहता है ब्लॉक स्लाइड 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब बुलेट पार कर गया तो इसका स्पीड था, लेकिन ये ब्लॉक जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से रुक गया। x बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से ये रुक गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। V2 नहीं, 0 हो गया वेलोसिटी। तो कहता है फाइंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। अब देखिए इसमें फ्रिक्शन उक्शन सब आ गया, यानी अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से फिर से एक बार समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है 10 kg का वुडन प्लेट है जो रफ सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस ये रफ है और म्यू का वैल्यू ही आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, एक बुलेट फायर किए, बुलेट जो इसको धक्का दिया और उसे पार भी कर गया 100 मीटर पर सेकंड जब रफ्तार था और इनिशियल स्पीड था 500 मीटर पर सेकंड। तो इस झटका के कारण इसको कुछ तो स्पीड मिलेगा, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाइए। और सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए IJ लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लगाइएगा ऐसे M1 U1। तो M1 है, देखिए यहाँ पर एक केजी में है एक ग्राम में है, तो या तो सबको केजी में या तो सबको ग्राम में बदलिए। तो यहाँ 20 kg को ग्राम में बदल दीजिए, तो 20 kg को जब ग्राम में बदलिएगा तो 0.02 kg हो जाएगा और इंटू 500। ये पहले रेस्ट में था 10 गुने 0, बाद में बुलेट जो है 20 ग्राम है इतना गुने 100 है, और इसमें बाद में स्पीड हमको पता नहीं है इसलिए इसका V2 स्पीड है। बाद में इसका स्पीड क्या था V2, देखिए क्या लगा M1 V1 M2 V2, कॉलिजन के बाद M1 U1 M2 V2 लगा दिए, फॉर्मूला सीधा सीधा। देखिए 2 0 ये गायब हो गया, ये 5 दूनी 10 बच गया, और ये हो गया 2 0 गायब हो गया तो सीधा 2 बचा था, 2 इधर ले आइए और 10 V2 आ गया, इसलिए V2 बराबर हो गया 8/10 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि कॉलिजन के बाद इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका 10 kg ब्लॉक का आफ्टर कॉलिजन इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक जो है इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड आया। अब ब्लॉक के लिए स्टडी कीजिए, ब्लॉक का स्पीड इनिशियल में इतना है, फाइनल में रेस्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी तय किया, यानी इनिशियल है, फाइनल में स्पीड हो गया 0 और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। जाकर के रुक गया, रफ सरफेस था तब ना रुक गया होगा। तो एक बार इसमें आ जाइए काइनेमेटिक्स में। अब काइनेमेटिक्स में जब आइएगा तो लिखिएगा V² इक्वल टू U² प्लस 2AX, और आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। जब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है 0.8 का होल स्क्वायर है, देख लीजिए ध्यान से, और 2 इंटू A इंटू X है, तो 2A और X जो है कितना है 0.2 मीटर है इंटू 0.2। तो देखिए A इधर लाइएगा तो हो जाएगा -0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2। तो को काट दीजिए, ये 4 बार का कटेगा, इससे काटिएगा तो 2 बार का कटेगा, तो A बराबर जाएगा -1.6 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, इतना स्पीड आ गया, यानी डिस्लेशन इतना आ गया। देख लीजिए ध्यान से। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिखिएगा वी नो दैट डिसलरेशन ऑन रफ हॉरिजेंटल रोड, रफ हॉरिजेंटल रोड ए बराबर होता है माइनस म्यू इंटू जी होता है। अब आगे फ्रिक्शन में, जब फ्रिक्शन में आ गया तो फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा बैठ करके वहां पर। तो अब आप समझ जाइए माइनस म्यू इंटू 10 बराबर माइनस 1.6 आ गया, तो माइनस कट गया, तो म्यू का वैल्यू आ गया 0.16 आंसर। देखिए क्वेश्चन में हम लोग कितने जगह घूमे, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कोलिजन, फिर काइनेमेटिक्स, और फिर उसके बाद फ्रिक्शन में आ गए हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमको जरूर बोलिएगा, क्योंकि इसके बाद अब क्लास एंड होने वाला है। हाँ बोलिए। सर 42 भी भेज दिया सर। ठीक है, तो v रियल कैसे हुआ? क्या? तो v इज इक्वल टू 0। हाँ तो देखिए रफ सरफेस है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जाते 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 रुके क्या ना, वही कहा है कि 20 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक गया है क्वेश्चन में। देखिए कॉलिजन के पहले ये रेस्ट में था, बुलेट पार किया तो इसके ऊपर कुछ स्पीड आ गया होगा, वह स्पीड के कारण ये आगे बढ़ने लगा होगा, फिर 20 सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद रुक गया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसीलिए फाइनल स्पीड 0 लिखे हैं। इनिशियल इतना निकाले थे अभी कॉलिजन कंजर्वेशन मोमेंटम लगा करके। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं अब, ठीक है। ऐसे भी अभी एक क्वेश्चन नहीं पार लगेगा, है ना, और अगले क्लास में रोटेशन चालू करेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।